तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी स्वप्न में यानी कि सपने में माँ दुर्गा को देखने के क्या संकेत हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आए। हिंदू धर्म में स्वप्न शास्त्र का अधिक महत्व है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना अर्थ और महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसका सीधा संबंध इंसान के जीवन में जुड़ी घटनाओं से होता है। सपने में कुछ चीज़ों को देखने से भविष्य में होने वाले लाभ संकेत मिलते हैं, तो वही कुछ संकेत जीवन में शुभ घटनाओं के भी होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि अगर आप सपने में माँ दुर्गा के अलग अलग रूप को देखते हैं तो इससे भविष्य में आपको किस तरह के संकेत मिलते हैं। तो विस्तार में बताऊंगी। मिलते हैं शुभ संकेत। स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में माँ दुर्गा की तस्वीर देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो तो अधिक शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि जीवन में लंबे समय से जो चली आ रही परेशानियां हैं उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा मानसिक समस्या भी जल्द ही ख़त्म हो सकती है, जो आपके कोई परेशानी है। इसके अलावा अगर आपने सपने में माँ दुर्गा के मंदिर को देखा है तो यह सपना भी शुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक धार्मिक रूप से सक्रिय हो गए हो, एक्टिव हो गए हो। इस तरह के सपने देखने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है, साथ ही मनचाही मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली हैं। आपके जो काम है बिगड़े हुए हैं वो पूरे होने वाले हैं। अगर सपने में आप माँ दुर्गा को श्रृंगार के साथ देखते हो तो वह सपना भी शुभ माना जाता है। इस सपने में जीवन में खुशियों के संकेत मिलते हैं। विवाहित लोगों को इस तरह के सपने देखने से जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं। सपने में माँ दुर्गा को लाल साड़ी में देखना वो भी शुभ माना जाता है। इस सपने से जीवन में अच्छे बदलाव के संकेत मिलते हैं। दूसरी मेरी वीडियो है कि आपके घर में पौधे लगे हों चाहे ना लगे हों, लेकिन घर में एक पौधा गमला खाली क्यों रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में पौधे लगाना तो शुभ है ही, साथ ही ऐसा बताया गया कि पौधे हमेशा सही दिशा में रखने चाहिए तभी शुभ फल मिलता है। तो इसके अलावा वास्तुशास्त्र में कभी भी खाली गमले को घर में नहीं रखने के बारे में कहा जाता है। हालांकि इसके विपरीत शास्त्र भी यह कहता है कि घर में एक स्थान ऐसा है जहां आप खाली गमला ही रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वो कौन सा स्थान है वो मैं आपको बताऊंगी, वो रख दीजिए। एक घर में खाली गमला आपको कहाँ रखना है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया कि अगर आपका घर दक्षिण दिशा में है या फिर आपके घर की कोई ऐसी वस्तु या ऐसा कमरा दक्षिण दिशा में है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे में बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आप एक खाली गमला घर ले आएँ और उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण दिशा आपको पता होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी कि साउथ की। इसके अलावा अगर आपका घर सही दिशा में और आपके घर की हर एक वस्तु उचित स्थान पर रखी है तब भी घर में एक खाली गमला आप अवश्य रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है खाली गमला घर की विपदाओं को काटता है, टालता है और घर को बुरी नज़र और नकारात्मकता से बचाता है। क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि जो सारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटीज़ है, दूसरों की बुरी नज़र उस खाली गमले के अंदर चली गई, ऐसा माना जाता है। तो घर की दक्षिण दिशा में खाली गमला रखने से राहु का भी बुरा प्रभाव कम होने लगता है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। दक्षिण दिशा में खाली गमला रखने से यम का प्रभाव भी नहीं पड़ता, अकाल मृत्यु जैसे योग नहीं बनते हैं, घर की तरक्की बाधित करने वाले दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप एक गमला साफ़ सुथरा सा कोई भी हो रख लीजिए। और घर की दक्षिण दिशा में खाली गमला रखने का एक और लाभ है कि अगर घर पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो मुसीबत खाली गमले के ऊपर चली जाती है और गमला चटक जाता है, टूट जाएगा। आप देखना, आज नहीं कल नहीं कभी तो टूट जाएगा। तो ऐसे में आपको गमला फ़ौरन बदल कर आपको नया उस स्थान पर रख देना चाहिए, ये शुभ होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कल की भी वीडियो थी नॉलेज वाली। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।